करते हैं क्वेश्चन पर। टीवी के दृश्य पटल का सभी वर्ण रंग जो होता है वह आपका लाल, हरे और नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। टीवी का दृश्य पटल पर सभी वर्ण रंग प्राथमिक रंग लाल, हरे, नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। डायनमो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में वह रहेगा ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा जो रहने वाली है वो आपकी रहेगी 3.41 एम्पियर रहेगी। ये वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 250 वाट ये शक्ति हो जाएगी, ये वोल्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि P बराबर होता है VI, ऐसा हम जानते हैं। उसके बाद में कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है, तो ये आपका हो जाएगा C इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, कण और प्रतिकण, यानी कि इलेक्ट्रॉन कण है और पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। तो इसी के साथ 2204 में क्या है कि एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल जो रहने वाला है वो आपका नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। तथा प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपकी रहेगी, तो ये बिग बैंग थ्योरी आपकी रहने वाली है, तो ये आपकी डॉपलर सिद्धांत पर आधारित है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो कोबाल्ट 60 से गामा रे किरण निकलती है। छेद बनाने के लिए बर्मा में चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाएगा आपका टैपिंग। पाउंड के किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करता है गुणा पड़ता है, तो 208 में जो रहे सही आंसर रहने वाला है, तो वो आपका रहेगा 4, 5, 4, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, 3, 4, 5, 6, 3 इधर, 4 इधर, 5, 6 इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका पाउंड को क्रिया में बदलने के लिए गुणा करता है। उसके बाद में 209 पर आते हैं। किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम हो जाएगा। विषयक का प्रथम नियम होगा, जब तक वह अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक भैया उस पर किसी दूसरी चीज़ का बल नहीं लगाया जा सकता। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन रहेंगे। उसके बाद में संवेग रेखीय संवेग संरक्षण जो है आपका न्यूटन का द्वितीय नियम को फॉलो करता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, तो 213 में आपका भी हो जाएगा जड़त्व। तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब 2014 तो वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। उसके बाद में 1-2 न्यूटन संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा जो रहेगी 2015 तो 2/3 जूल रहेगी। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है वक्र होगा, तो 216 में जो रहेगा SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो वक्र एक दीर्घवृत्त होगा। उसके बाद क्या है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का, तो 2017 का जो सही होगा वो हो जाएगा आपका समान त्वरण होता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, तो दीर्घवृत्त का तल जो रहने वाला है तो वो आपका सीधा पृथ्वी के केंद्र से जाता है। उसके बाद आपका आएगा स्प्रिंग का काठिन्य, 219 में आपका होगा स्प्रिंग की भार एकता धारिता हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो ये आपका जो है न्यूटन का प्रथम नियम पर आधारित है। अगर ब्रेक लगते हैं तो आदमी आगे की ओर गिर जाते हैं, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के ऊपर रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं कि
221 जी की इकाई जो रहने वाली है, तो ये आपकी न्यूटन स्क्वायर, जी की इकाई सी होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, और जो मान रहेगा वो रहेगा 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद में आवेग माप है, तो आवेग माप में हम जो रहेंगे संवेग के परिवर्तन का, यानी कि आवेग माप है संवेग परिवर्तन का। आवेग माप जो होती है वो संवेग परिवर्तन की ही वैल्यू होती है। बल का मात्रक जो रहने वाला है, तो वह आपका किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर रहेगा। किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर रहने वाला है, एक सदिश राशि है। उसके बाद में हम जैसा कि देख सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर जो रहने वाला है, तो वह आपका रहेगा, तो वो आपका जो माइक्रोन होता है वो रहने वाला है DE001 मिलीमीटर रहने वाला है। 225 तापमान में SI मात्रक जो होगा 225 का सही आंसर जो होने वाला है वो B हो जाएगा। तापमान SI मात्रक जो रहने वाला है B का, तो वह आपका केल्विन हो जाएगा। तापमान का हम जैसा कि जानते हैं केल्विन मात्रक होता ही है। उसके बाद में 1 हाउस पावर में 746 वाट होते ही हैं, जैसा कि हम जानते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, तो 226 में जो सही आंसर होगा वो C होगा। वो होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। उसके बाद में स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यानयन बल। उसके बाद में दिए हुए काल वेग, समय वेग, ग्रह में मंथन का मान जो रहने वाला है, तो आपका मंथन का मान जो रहेगा वो 5 रहेगा। उसके बाद ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था, तो ये आपके केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रस्तुत किया था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक जेट इंजन आपका रेखीय संवेग का संरक्षण इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपका जो एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है, तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 1/3 कर दिया तो कण की गतिज ऊर्जा 1/9 हो जाएगी। अगर 1/3 कर रहे हैं, जो एक कण का वेग है अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया, यानी कि 1/3 कर दिया, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/9, ½ mv² होता है। उसके बाद में एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल का क्या होगा, तो ये आपका कम हो जाएगा। एक लड़की अगर झूले पर बैठकर झूल रही है और एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। उसके बाद में कारण है, यदि कोई व्यक्ति झूला झूलने क्रम में खड़ा हो जाए तो गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिसके फलस्वरूप लंबाई घट जाएगी और क्या होगा, इस कारण से आवर्तकाल घट जाएगा और झूला जल्दी दोलन करेगा। तो यही आंसर हो जाता है। गतिमान वस्तुओं में होती है, तो गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो चलते गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी गतिज और स्थिति दोनों होगी। उसके बाद में जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए और तब लगने वाले समय होगा, यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, तो 235 का सही आंसर जो होगा B होगा, वो आता होगा। उसके बाद में 236 पर आते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो ये आपकी मिलती है बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो ये करता है आपका प्रथम। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो ये आपकी वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर है। विभवांतर मापने के लिए त्रिकोणमिति को जाना जाता है, तो विभवांतर को नापने के लिए वोल्टामापी का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्टामापी का प्रयोग किया जाता है। ये एक अदिश राशि है। उसके बाद में बेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो बेंटुरीमीटर से मापा जाता है कि द्रव का प्रवाह मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम का क्या मापता है, तो ये आपका तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम मापता है।
टैकोमीटर उपकरण जिससे मापा जाता है, तो वह क्या मापा जाता है, तो उससे आपकी जो चाल होती है वायुयान की चाल को टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बल और दाब। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो 244 का सही आंसर जो होगा उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन जो होगा कि कौन से वेक्टर राशि है, तो आपकी जो वेक्टर राशि है वो आपकी बल है, बल सदिश राशि है तथा चाल, ऊर्जा, तापमान अदिश राशियाँ हैं। उसके बाद में कौन सी राशि सदिश है, तो सदिश आपकी हो जाएगी, तो वह आपकी सदिश जो होने वाली है तो वो आपकी डी हो जाएगी। त्वरण सदिश राशि है। बाकी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल, आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा, घनत्व, तो ये सब देखिए प्रेरण और त्वरण इत्यादि सदिश राशि है। उसके बाद में सदिश राशि है 247 का जो आएगा बी, ये सब हो जाएगा। कौन एक अदिश राशि है, तो कौन सी एक अदिश राशि हो जाएगी, द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी। दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, उष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, तापमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि आपकी अदिश राशि हैं। अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि खाली ऊर्जा हो जाएगी। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश एक फिर मात्रा है जिसमें परिणाम अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि ऊर्जा सदिश राशि है। अदिश एक फिर मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता, तो उसमें दिशा नहीं होती। अदिश एक फिर मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़ी रहती है। पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण के जरिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिस पर न्यूटन ने अपने नियम दिए थे, उसके जरिए से पकड़े रहती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार के स्टीयरिंग में शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। उसके बाद में एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा, तो इसका भार होगा 100 न्यूटन, और जो भार हो जाएगा 600 न्यूटन होगा, इसका चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि भार में कमी आ जाएगी। उसके बाद में आते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का भार होता है पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। निर्वात में वस्तु भारशील हो जाती है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक। 255 का जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि त्वरण का। उसके बाद में अगला जो सही आंसर होने वाला है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो इसका हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्येव स्थान गुणांक जो रहने वाला है वो c हो जाएगा 1/2। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। उसके बाद में चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। आगे आते हैं कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। उसके बाद किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
पृथ्वी की त्रिज्या की आधी बराबर ऊंचाई होगा 4W/9 हो जाएगा। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर आपका t सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर 2t हो जाएगा। और पढ़ते हैं आगे कि 263 में किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई से फेंकने पर जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? तो वो आपका हो जाएगा 2 सेकंड। उसके बाद में अश्व की एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण जो रहने वाला है तो आपका विश्राम जड़त्व हो जाएगा।